जीतन राम मांझी के बड़े बेटे और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा अब जोर पकड़ ली है। कयास तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 3 से 4 विधायक शामिल होंगे, लेकिन 16 जून को सिर्फ जदयू के रत्नेश सदा ही शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद की मांग की गई थी, लेकिन सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक से ज्यादा मंत्री पद देने को तैयार नहीं है। वहीं राजद तो नाम ही नहीं तय कर पाई है कि किन किन 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल में राजद कोटे से 2 मंत्री पद की जगह है। राजद में सुधाकर सिंह और अनंत सिंह के करीबी यानी कि कार्तिकेय कुमार के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली हो चुकी हैं, जबकि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस को 2 ही मंत्री पद दिया गया, एक और बाद में देने की बात कही गई थी। बता दें कि राजद में 2 में से एक मंत्री पद राजपूत जाति और दूसरा मंत्री पद भूमिहार जाति को दिया जाना है। अनंत सिंह की पत्नी के बारे में चर्चा है कि वह मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जदयू में रहते हुए यह संभव नहीं है, क्योंकि मुंगेर के सांसद यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट छोड़ना जदयू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं अनंत सिंह की पत्नी की जगह किसी दूसरे भूमिहार को मंत्री पद दे दिया जाए तो अनंत सिंह की नाराजगी काफी बढ़ सकती है। इसलिए राजद के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके कारण नाम ही तय नहीं हो पाया। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो बता दें कि पार्टी कोटे से अफाक आलम और मुरारी गौतम मंत्री है। अजित शर्मा को कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से हटाकर डॉक्टर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद के लिए अजित शर्मा के नाम की चर्चा है, लेकिन दावेदारी किसी राजपूत और ब्राह्मण विधायक की बन रही है। कांग्रेस में यह आला कमान तय करेंगे कि मंत्री पद किसको मिलेगा। इसके बावजूद अनंत शंकर, विजेंद्र चौधरी और समीर सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कैबिनेट में 2 और मंत्री पद की मांग पहले ही कर चुके हैं। वहीं फरवरी में सीएम नीतीश के सामने तेजस्वी ने 2 मंत्री पद देने के बाद एक और मंत्री पद देने की बात कही थी। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बात पर सहमति जाहिर की। इससे कांग्रेस और राजद के बीच अंदरूनी तनाव पैदा हो गया था। बता दें कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारी पार्टी से किसी को मंत्री बनना होगा तो उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व है, डिप्टी सीएम है, वही इस पर निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी कहते हैं कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है। 3 लोगों ने एक-एक करके इस्तीफा दिया तो नई जगह बनी, उसमें एक व्यक्ति आ रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो हम समान अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में विधायक की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में कांग्रेस के लिए 2 और जगह बन रही है। अगली बार जब विस्तार होगा तब हम लोग मंत्री बनेंगे। तो बता दें कि जब लोग इस बारे में बात करते हैं तो बड़े जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कांग्रेस 2 और मंत्री पद चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार एक ही और मंत्री पद देना चाहते हैं। अभी जदयू से एक और मंत्री बन पाएगा। कांग्रेस की तरफ से नाम भी तय नहीं हो पा रहा है। राजद में सुधाकर सिंह के इस्तीफे के साथ एक राजपूत को जगह दी जानी है और अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय के इस्तीफे के बाद अनंत सिंह की पत्नी मंत्री बनना चाहती हैं। तो ऐसे में आरजेडी तय नहीं कर पा रही है कि राजपूत कोटे से और भूमिहार कोटे से आखिर किसे मंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इसे टाल दिया है और इसीलिए अभी एक ही इंसान यानी कि जदयू के रत्नेश सदा ही शपथ लेंगे। और यह तो साफ है कि आने वाले समय में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे यानी कि मंत्री मंडल के सीटों के बंटवारे के लिए एक बार फिर से विवाद शुरू होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बेधड़क बात। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।